प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.3 चल रही है, जिसमें आपको कल की क्लास में 2 क्वेश्चन तक समझाया गया था। आज तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। तो इसके तीसरे क्वेश्चन के पार्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें से हम दूसरे पार्ट को लेकर आपको इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। तो इसमें देखिए, के का मान ज्ञात करना है और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया जा रहा है और उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए जा रहे हैं -2, 0, 0, 4 और 0, k। तो इसमें एक बात आप ध्यान दीजिए कि यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात है तो वहाँ पर जो भी मान होता है उसको प्लस और माइनस दोनों चिन्ह में लेके हल करते हैं। ठीक है। अब चलिए, सबसे पहले तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है डेल्टा बराबर, जिसको लिखा जाता है 1/2 और फिर सारणिक में x1 y1 1, यह हम पंक्ति में आपको बता रहे हैं, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक चीज़ ये जो हमने अभी आपको बताई थी कि यदि क्षेत्रफल ज्ञात है तो गणना के लिए सारणी के दोनों मानों को लिया जाता है, यानी धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। ठीक है। तो क्षेत्रफल तो हमें यहाँ मालूम है, जिसका मान 4 वर्ग इकाई दिया जा रहा है, यानी हमें डेल्टा बराबर +-4 रखना है। +4 भी लेके चलना है और -4 भी लेके चलना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस डेल्टा की जगह +-4 रख दिया बराबर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वो जो बिंदु दिए जा रहे थे, जो शीर्ष थे, उनके निर्देशांक यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए, पहला जो निर्देशांक था, पहला निर्देशांक देखिए -2, 0 है और इसको लिखेंगे x1, y1, यानी x1 का मान -2 हो गया और y1 का मान कितना हो गया, y1 का मान 0 हो गया। तो ये क्या करेंगे, यहाँ x1 की जगह देखिए -2 रख देंगे और y1 की जगह 0 रख देंगे और ये लास्ट में 1 लिखा हुआ है। इसी तरह से जो दूसरा बिंदु है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2। ठीक है। तो x2, y2 के लिए देखिए x2 का मान 0, y2 का मान 4 और इसी तरह x3, y3 का मान, x3 का मान 0 है और y3 का मान k है। तो ये तो हमने पहले उसके मान को रख दिया। अब हमें इसको हल करना है। तो हल करने के लिए देखिए, वही काम करना है आपको कि किस 2 जीरो बनाइए और उसके सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। जिस रो या जिस पंक्ति में 2 जीरो बन जाए, उसी रो या उसी पंक्ति के सापेक्ष उसका प्रसार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी पहले से देखिए C1 की अगर हम बात करें पहले कॉलम में, तो आपको देखिए उस C1 में 2 जीरो नज़र आ रहे हैं, यानी हमें सिर्फ इसका प्रसार करना है। तो देखिए +-4 बराबर 1/2 और जब इसका प्रसार करेंगे तो सबसे पहला मान लेंगे -2, ये -2 हमने लिख दिया। अब -2 के रो कॉलम को हटा देंगे और उससे उप सारणिक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, -2 से रो कॉलम हटाएंगे तो देखिए उप सारणिक बनेगी 4, 1, k 1, ये बनेगा जाकर। तो इसमें देखिए वही हमने लिख दिया 4, 1, k 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 ऑर्डर में जो सारणिक दिया जाता है, इसको हल करने के लिए आपको बताया है कि पहले मुख्य विकर्ण का गुणा, तो 4 × 1 4 आ गया, फिर माइनस में दूसरे विकर्ण का गुणा यानी k × 1 k आ गया। ठीक है। और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ माइनस बचेगा। तो माइनस में 4 माइनस के, यानी माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -4 + k हो गया। ठीक है। जिसको हम k-4 भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, +-4। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, अब एक बार यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का 4 ले लेंगे और एक बार माइनस का 4 ले लेंगे। तो k बराबर देखिए, ये -4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये तो प्लस का हो गया और ये +-4 लिखा हुआ है। तो जब एक बार हम प्लस कर लेंगे तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। और एक बार जब माइनस लेंगे तो फिर 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। यानी k के हमें 2 मान यहाँ प्राप्त होते हैं, k बराबर 8 और k बराबर 0। ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है और हमें वहाँ पर किसी मान को ज्ञात करना है, जो शीर्ष में दिए गए बिंदुओं में किसी मान को ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल को +- लेते हुए आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है। तो ऐसे ही आप अन्य सवालों की प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं
तो आगे बढ़ने के लिए अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर में ध्यान दीजिए, पहला पार्ट हम इसका लेके चल रहे हैं, इसके बाकी के पार्ट को आप फिर से हल करेंगे और उसको इसी तरह से लगाएंगे सवालों को। तो देखिए पहला पार्ट में क्या कहा जा रहा है। पहले पार्ट में लिखा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए जा रहे हैं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर चूंकि आप सारणिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको सारे मेथड इसी सारणिक से ही बताने हैं। तो उसके लिए सारणिक विधि से दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र होता है। देखिए पंक्ति में x, y1, फिर दूसरी पंक्ति x1, y1, 1, फिर x2, y2, 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1, y1 का मान रख देंगे जो कि आपका पहला बिंदु होगा, और x2, y2 का मान रख देंगे जो कि आपका दूसरा बिंदु होगा। फिर यहाँ पर इसको वही 0 बना के इसका प्रसार कर लेंगे और इसका समीकरण का जो भी मान होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बिंदु दिए जा रहे हैं 1,2, 3,6, यानी x1 की जगह 1, y1 की जगह 2 रख देंगे। देखिए लिखा हुआ है, और x2, y2 की जगह दूसरा बिंदु है 3,6, तो x2 की जगह 3 और y2 की जगह 6 रख देंगे। ठीक है, ये हमने मान को लिख दिया यहाँ पर। अब इसको हमें हल करना है। तो हल करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ किया है R3 टेंस टू R3 माइनस 3R2, यानी देखिए ये R3 है और ये R2 है, तो हमने R3 माइनस 3R2 दिया है। आप यहाँ पर इनमें भी कर सकते हैं, ये 1, 1, 1 है, इनको भी 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हम जो हमने किया हुआ है तो उसके अनुसार देखिए R3 माइनस 3R2 जब करेंगे तो R3 का मान देखिए 3 है, माइनस 3R2, तो 3 के साथ R2 का मान 1 है, ये 1 लिखेंगे, तो 3 माइनस 3 ये इसका मान आ जाएगा 0। तो हमने देखिए यहाँ पर R3 टेंस टू है, तो R3 में कितना मान लिख दिया, 0। अब अगले मान के लिए देखते हैं, तो R3 का मान देखिए क्या है, 6, माइनस 3R2, तो 6 के साथ R2 का मान है 2, और इसको जब हल करेंगे तो 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अगले मान को लेते हैं, R3 का मान है 1, माइनस 3, और इस 1 के साथ R2 का मान ये ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये आ गया -2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे, अगर हम तीसरी पंक्ति की बात करें तो इसमें देखिए 2 0 आ गए हैं, तो हम तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है तीसरी पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पर, तो ये 2 मान तो 0 हो गए, और ये प्लस माइनस और अगला होगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और साथ में -2 लिखेंगे, तो प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 आ गया। ठीक, अब -2 आ गया, अब इसका रो कॉलम हटाइए आप। जब रो कॉलम हटाएंगे तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा x, y, 1, 2। ठीक है, तो उसी को नोट कर लेंगे, तो ये लिखा हुआ है x, y, 1, 2 बराबर 0। अब ये 2/2 ऑर्डर में सारणिक बन गई है, इसमें मुख्य विकर्ण का गुणा मतलब 2x माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा मतलब 1 इंटू वाई यानी y, तो ये वैल्यू बराबर 0। -2 को डिवाइड कर दीजिए तो 2x माइनस वाई बराबर 0, जिससे y बराबर आ गया 2x। तो ये आपका मिल गया उन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो 4.3 थी, इसके सभी सवालों को आप कंप्लीट करेंगे, इसको हल करेंगे, और इसमें यदि कोई समस्या आती है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।